परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया श्रीहनुमते नमः। जगद्गुरवे श्रीरामानन्दाचार्याय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज सिद्धांत व्याप्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। अथवा हेतुमन्निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते। 69वीं कारिका है जो चिंतामणि ग्रंथ है गंगेशोपाध्याय का। उसमें पहले व्याप्ति के प्रसंग में कहा गया ननु अनुमित हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति। अनुमित का हेतु जो व्याप्ति ज्ञान है उसमें व्याप्ति क्या है। फिर वहाँ पर ना तावत अव्यभिचरतत्वम, अव्यभिचरतत्व व्याप्ति नहीं है। तद्धि वो अव्यभिचरतत्व क्या है तो साध्याभाववद वृत्तित्व, इस प्रकार के अनेक लक्षण किए गए। उसमें साध्यवद अन्यावृत्तित्व भी आया है और साध्यवद अन्यावृत्तित्व को ही यहाँ व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन् संबंध उदाहरता से कहा गया। वही इसको पूर्व पक्ष व्याप्ति कहते हैं जो अभी तक आई। पूर्व पक्ष व्याप्ति इसलिए है कि जैसे किसी का हमें खंडन करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्व पक्ष। सिद्धांत पक्ष के द्वारा उसमें दोषारोपण किया जाता है और सिद्धांत में यह दोष नहीं है, इसलिए उसे पूर्व पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक व्याप्तियों का निरूपण वहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप से किया गया और अंत में उसका खंडन किया गया केवलान्वयन अभावात्, ये हेतु दिया गया है। यही स्थिति यहाँ पर श्री विश्वनाथ पंचानन पूज्यपाद जो है बतला रहे हैं। ये जो कारिकावली में कारिका आई है, इस कारिका का यहाँ अवतरण क्यों हुआ, इस विषय को वे मुक्तावली में बता रहे हैं। ननु केवलान्वयि गेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्य अप्रसिद्धत्वात् अव्याप्ति। कहते हैं कि जो आपने लक्षण बताया साध्यवद अन्यावृत्तित्व, साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आपने बतलाया। वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव माने वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तितानिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, यही बतलाया ना। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि उस वृत्तिता का जो अभाव लेना है आपको, वह कैसे लेना है तो उन्हें बतलाया कि एन संबंधेन हेतुता, तेनैव संबंधेन वृत्तितायाः अभावः ग्राह्यः। तो जैसे आप देखिए, एक तो आपने कहा कि जिस संबंध से हेतुता है, माने हेतुता अवच्छेदक जो संबंध है, उस संबंध से अवच्छिन्न जो वृत्तिताएं हैं, उन वृत्तिताओं का अभाव आपके सदहेतु में चाहिए। एक बात आपने कही। दूसरी बात आपने कही है कि साध्यवत से भिन्न हो, साध्य वाला जो है उससे भिन्न हो। साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान जो अधिकरण है, तन निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेना है।
तो हम दो अंशों पर आपको ले चल रहे हैं। एक तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, जो आपके लक्षण में घटकता या प्रविष्ट है, साध्यवान ना, एक ये अंश। और जो अवृत्तित्व लेना है, वृत्तित्वा भाव लेना है, वो किस संबंध से वृत्तिता होनी चाहिए? हेतुता अवच्छेदक संबंध से अवच्छिन्न हो। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात में वहनि संयोगेन साध्य है और धूम संयोगेन हेतु है, तो हेतुता धूमनिष्ठा, हेतुता अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग संबंध। तो अब साध्यवत से भिन्न, वहनिमत से भिन्न कौन लेंगे? जल हृदादि। उससे निरूपित जो वृत्तिता है वह किस संबंध से अवच्छिन्न होनी चाहिए? हेतुता अवच्छेदक संबंध से अवच्छिन्न होनी चाहिए। हेतुता अवच्छेदक संबंध क्या है? संयोग संबंध है। तो वहनिमत भिन्न जल हृदादि निरूपिता संयोग संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता कुत्र वर्तते? मीन शैवालादौ वर्तते। तादृश वृत्तितायाः अभावः क्व वर्तते? धूमे इति लक्षण समन्वयः। लक्षण समन्वय हुआ। अब आप आइए, हम घट को बनाते हैं पक्ष। घटो ज्ञेयः, घट ज्ञेय है। क्यों? प्रमेयत्वात्। घट को पक्ष बनाया। ज्ञेय में साध्य क्या है? ज्ञेयत्व साध्य है। वान मान वर्जियात साध्य जाने गर्जियात, जहाँ न देखा है वान मान त्वा लगाकर, हाँ तो ज्ञान ज्ञेय है तो त्वा लगा दीजिए। लोग व्याकरण पढ़ते हैं और पर्वतो वहनिमान धूमात में हेतु क्या है तो कहते धूमात हेतु है। क्या है? धूमात, धूम हेतु है। समझेंगे नहीं? तो यहाँ पर घटो ज्ञेयः प्रमेयत्वात् पटवत। घट को पक्ष बनाया, ज्ञेयत्व को साध्य किया, प्रमेयत्व को हेतु बनाया, अभिधेयत्व को हेतु बनाया, कुछ भी ले लीजिए। अब साध्य हुआ ज्ञेयत्व। साध्यवान कौन हो गया? घट पट मठ सब हो गए साध्यवान। घट को तो छोड़िए आप। साध्यवत प्रतियोगिक भेद आपको लेना है। जैसे वहाँ कहते थे पर्वतो वहनिमान धूमात में कहे थे वहनिमान ना, वो भेद चला गया जल हृदादि में। अब यहाँ पर ज्ञेयत्वान ना, तो ज्ञेयत्वान ना ये भेद कहाँ जाएगा? क्योंकि जितने पदार्थ हैं सब ज्ञेय हैं, ज्ञान के विषय हैं। आपके हमारे ज्ञान के विषय जो नहीं है वो ईश्वरीय ज्ञान के विषय हैं। ईश्वर का जो ज्ञान है उसके विषय हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ज्ञेयत्व का अभाव हो, सब ज्ञेय हैं। तो साध्यवान ना ज्ञेयत्वान ना, ये भेद कहाँ जाएगा? भेद भी नहीं मिलेगा। तो भेद ही नहीं मिलेगा तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता जब भेद ही नहीं मिला तो भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव कैसे ले जाओगे? एक दोष यह है उस व्याप्ति में, ये बतला रहे हैं। किंचा सत्तावान जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेः अप्रसिद्धत्वात् अत आह अथ वेति। दूसरा दोष क्या है? सत्तावान जाते हैं। घटः सत्तावान जाते हैं। घट को बनाया पक्ष, घट पट किसी को भी बना ले। सत्तावान, सत्ता को साध्य बनाया। सत्ता किस संबंध से साध्य है? समवाय संबंध से। और जाते हैं, जाति को हेतु बनाया। किस संबंध से जाति हेतु है? समवाय संबंध से। हेतुता जाति में आई। हेतुता अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? समवाय। हेतुता अवच्छेदक धर्म जातित्व होगा। अब आपने पहले लक्षण में कहा था साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति, यही कहा ना। अब सत्तावान जाते हैं घटा, सत्तावान जाते हैं, यहाँ पर साध्य क्या है? सत्ता है। अब सत्तावान ना,
ये भेद। तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म में रहती है। सत्तावान कौन है? द्रव्य गुण और कर्म है। सत्तावान से भिन्न कौन हो गए? द्रव्य गुण कर्म से भिन्न 7 पदार्थ है ना, द्रव्य गुण कर्म। अब सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 4 जो शेष पदार्थ हैं क्या हैं? सत्तावान ना भेद इनमें जाएगा। सत्तावान से भिन्न है ना, तो सत्तावान ना भेद तो चला जाएगा। तो सत्तावान में साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद के अधिकरण सामान्यादि हो गए। अब भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है वो किस संबंध से आपने कहा? हेतुतावच्छेदक संबंध से अवच्छिन्न होनी चाहिए। हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है? सत्तावान जाते में जाति समवाय संबंध से हेतु बन रही है, तो हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है? समवाय संबंध है। अब सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव में समवाय संबंध से कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि समवाय संबंध द्रव्य गुण का है, द्रव्य कर्म का है, जाति जातिमान का है, अवयव अवयवी का है, और परमाणु, आत्मा आदि नित्य द्रव्यों तथा विशेष का है। तो अब तो नहीं हो पाएगा वहाँ हेतुता सत्तावान जाते हैं, यहाँ पर सत्तावान न इत्याकारक भेदाधिकरणानि सामान्यादीनि तन्निरूपता वृत्तिता हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना दुर्लभा। समवाय संबंध से उनमें कोई जब रहे तब समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता मिले। अब समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता तो मिलेगी नहीं, तो लक्षण कैसे आगे जाएगा? तो ये 2 दोष हैं। इसलिए आपकी जो पूर्व में कथित व्याप्ति है वह क्या है? दुष्ट है। उसका खंडन कर, खंडनार्ह है, और खंडनार्ह पूर्व पक्ष ही होता है, इसलिए उसको पूर्व पक्ष व्याप्ति कहा गया। नैयायिकों का प्रसिद्ध है पूर्व पक्ष व्याप्ति, और इसको सिद्धांत व्याप्ति कहते हैं। समझे कि नहीं? हाँ। किंचा सत्तावान जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक संबंधेन समवायेन वृत्तेः अप्रसिद्धत्वात्। कस्यापि वृत्तेः, किसी की भी वृत्ति, कोई भी वृत्ति, वर्तमान पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है। समझे कि नहीं? वृत्ते माने वृत्तिताया, समवाय माने समवाय संबंधावच्छिन्न, वृत्ते माने वृत्तिताया भाव प्रधान निर्देश समझ लो। समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता अप्रसिद्ध है, इसलिए हमें साध्यवत दन्य निरूपित समवाय हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तिता निष्ठ प्रतियोगिता का भाव चाहिए ना, तो समवाय से वहाँ कोई रहता ही नहीं सामान्य आदि में, इसलिए समवाय संबंधावच्छिन्न माने हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता नहीं मिलेगी। और तादृश वृत्तिता का ही अभाव लेना है। जब वह वृत्तिता ही अप्रसिद्ध है तो अभाव कहाँ से मिलेगा, ये बतलाया। अत आहा, इसलिए कहा अथवा हेतु मन्निष्ठ विरह अप्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्तिरुच्यते, इसलिए कारिका आई है। अब यहाँ पर सिद्धांत व्याप्ति को प्रस्तुत करने के लिए 2 कारण बतलाया। एक तो केवला अन्वयी गेयत्वादि में साध्यवद अन्य अधिकरण की अप्रसिद्धि है, ये बतलाया। और दूसरा सत्तावान जाते हैं में जो साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण सामान्यादि हैं तन निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता प्रसिद्ध नहीं है, नहीं मिलेगी, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब गेयत्वादि साध्य बनाने पर गेयत्वान ना ये भेद ही नहीं मिलेगा तो लक्षण नहीं जाएगा, तो एक ही दोष से कार्य चल जाएगा। तो दोषद्वय को प्रस्तुत करने का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? किंचा सत्तावान जाते हैं पर्यंत अनुधावन क्यों किया? क्योंकि तो न्याय दर्शन है। यहाँ अत्यंत सूक्ष्म रीति से विचार किया जाता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।
दिनकरी आइए, इसमें कहते हैं ननु केवलान्वयित्व ज्ञान काले पक्षता घटक संशयाभावात् नैवानुमिति तच्छून्य काले तो भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञानाद अनुमितिर्भवत्येव। कह रहे देखो ऐसा है कि घटो गया प्रमेयत्वात्, ज्ञेयत्व को आप साध्य कर रहे हो, तो अनुमिति का प्रयोजन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि अनुमिति हम क्यों करते हैं। जब हम पर्वत के समीप गए और वहाँ पर संदेह हुआ, पर्वतो वह्निमान नवा, पर्वत वहने वाला है या वहन के अभाव वाला है, ये संदेह हुआ, तो हमें अपने संदेह की निवृत्ति के लिए अनुमिति करनी पड़ती है। पर्वत में धूम देखे तो कहो अयम पर्वतः धूमवान, फिर व्याप्ति का स्मरण हुआ, वहनि व्याप्यो धूमः, जो व्याप्ति है उसका स्मरण हुआ, और फिर परामर्श हुआ वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनि व्याप्य धूम वाला अयम यह पर्वत है। तो जब धूम वाला व्याप्य वाला है तो व्यापक वाला भी होगा ही। पर्वतो वहनिमान ये अनुमिति होती है, तो पर्वतो वहनिमान नवा ये संशय निवृत्त हो जाता है। जब ज्ञेयत्व केवलान्वयी है ये समझता है व्यक्ति, तो उसको घटः ज्ञेयत्वान नवा ये संशय होगा? वो समझता है ज्ञेयत्व केवलान्वयी सब में रहता है, तो संशय कैसे होगा? और जब संशय नहीं होगा तो संशय के निवृत्ति के लिए अनुमिति की आवश्यकता क्या है? भाई अनुमिति का प्रयोजन क्या है? संशय निवृत्ति। संशय की निवृत्ति ही अनुमिति का प्रयोजन है, क्योंकि साध्य संशय पक्षता, साध्य संशय पक्षता, साध्य का संशय ही पक्षता है। पक्षता एक ग्रंथ है न्याय दर्शन में, पक्षता पर ही विचार है, समझे कि नहीं? साध्य संशय पक्ष, साध्य संदेह पक्षता, साध्य का संदेह जहाँ हो वही पक्ष है, साध्य का संदेह जहाँ पर हो वही पक्ष है। तो जब ज्ञेयत्व केवलान्वयी है, यह ज्ञान है, तो ज्ञेयत्व का संशय घट में होगा? ज्ञेयत्व केवलान्वयी मैंने सर्वत्र है, जिसको ये पता है ज्ञेयत्व सर्वत्र है, तो सर्वत्र है, सब में है, तो सब में घट आया कि नहीं? तो घट में भी ज्ञेयत्व है, तो उसे संशय होगा? तो संशय नहीं होगा तो अनुमिति की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर अनुमिति ही नहीं होती है, वहाँ अनुमिति ही हम नहीं मानते हैं, हम वहाँ अनुमिति स्वीकार नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना? वहाँ अनुमिति अंगीकृत नहीं है। तब जब ये कहा कि वहाँ अनुमिति अंगीकृत नहीं है, तब कहना पड़ा कि अच्छा वहाँ नहीं मानते, चलो घटः सत्तावान जाते यहाँ पर आओ। अब यहाँ अनुधावन किया है, समझ रहे ना? तच्छून्य काले तो भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञानादन्मितिर्भवत्येव। अच्छा, जिस समय केवलान्वयित्व का ज्ञान नहीं है, वो ये नहीं समझता है कि ज्ञेयत्व केवलान्वयी है, समझे कि नहीं? तब जब केवलान्वयी ज्ञेयत्व समझेगा तब ना घट में ज्ञेयत्व समझ रखेगा, तो संशय नहीं होगा। अब केवलान्वयित्व का ज्ञान ही उसको नहीं है कि ज्ञेयत्वम केवलान्वयी, ज्ञेयत्व केवलान्वयी है ऐसा ज्ञान नहीं है, तब घट में ज्ञेयत्व का संशय उसे हो सकता है। घटः ज्ञेयत्वान नवा। ये अब यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र ज्ञेयत्वम, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी कहते, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। तो प्रमेयत्व का हेतु बनाए हैं, तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र ज्ञेयत्वम, ये व्याप्ति का अभिनय है। अब ज्ञेयत्व व्याप्य प्रमेयत्वान अयम घटः, ये परामर्श हो गया, और परामर्श के बाद में घटः ज्ञेयत्वान अनुमिति हो जाएगी। दो बातें हैं, एक तो कहा कि वहाँ अनुमिति ही नहीं है, क्यों? क्योंकि संशय नहीं होता है, संशय की निवृत्ति ही अनुमिति का प्रयोजन है। तो जब संशय ही नहीं है तो अनुमिति की क्या आवश्यकता है?
अनुमिति ही मान्य नहीं है। यदि किसी को ज्ञेयत्वम केवलान्वयी ये ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से शून्य है, तो उसको संशय हो सकता है। और संशय होगा तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र ज्ञेयत्वम, इस प्रकार व्याप्तिक ग्रह उसको है। और ज्ञेयत्व व्याप्य प्रमेयत्वान अयम घटः, यह परामर्श हो जाएगा और उसको जो है घटः ज्ञेयत्वान अनुमिति हो जाएगी। तो अनुमिति तो वहाँ हो जाएगी, अनुमिति हो जाएगी। ये कहते हैं तच्छून्य काले तो भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञानाद अनुमितिर्भवत्येव। जिस समय केवलान्वयित्व का ज्ञान नहीं है, ज्ञेयत्व केवलान्वयी है, ये ज्ञान नहीं है, तो भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान उसको होगा। प्रमेयत्व तो हेतु है, प्रमेय तो दिख रहा है उसमें घट में, तब ना हेतु बनाया है। अब ज्ञेयत्व व्याप्य प्रमेयत्वान कह रहे हैं, तो ज्ञेयत्व व्याप्य प्रमेयत्वान घटः कहेंगे तो ऐसी स्थिति में अनुमिति इसको होगी घटः ज्ञेयत्वान। अनुमिति क्या होगी? घटः। हाँ, तो ये लिखे हैं कि भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञानाद अनुमितिर भवत्येव। भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान कहे। भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा भाई? भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा? भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान इसलिए है क्योंकि व्याप्ति का स्वरूप आपने बतलाया है साध्यवद अन्यावृत्तित्व। क्या बतलाया है? साध्यवद अन्यावृत्तित्व। साध्य क्या है? ज्ञेयत्व है। ज्ञेयत्वत से जो अन्य है, अन्य में ये वृत्ति नहीं है। कौन? प्रमेयत्व। ज्ञेयत्वाधिकरण ज्ञेयत्वान साध्यवत ज्ञेयत्वत, जो ज्ञेय पदार्थ हुए उनसे भिन्न दूसरा हो गया। तन निरूपित वृत्तिता किसी में गई, वृत्तित्व का अभाव किस में आ गया? प्रमेयत्व में आ गया। भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान इसलिए है क्योंकि आपने व्याप्ति का स्वरूप क्या बताया है? साध्यवद अन्यावृत्तित्व, साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव। तो साध्यवत ज्ञेयत्ववत, ज्ञेयत्वत प्रतियोगिक भेद कहीं मिलेगा? वो तो केवलान्वयी है। तो भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव जो है, ज्ञेयत्ववत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव जो आप समझोगे वो परमात्मक रहेगा क्या? वो भ्रमात्मक ही तो होगा। आप ज्ञेयत्व को केवलान्वयी नहीं समझ रहे हैं, जबकि है केवलान्वयी। तो केवलान्वयी न समझ करके उसको दूसरा आप समझ रखे हैं। तो ज्ञेयत्ववत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप जो व्याप्ति है, इसका जो आपको ज्ञान होगा वो व्याप्ति तो है नहीं, और ज्ञान आपको हो रहा है, तो भ्रमात्मक ज्ञान है कि नहीं? वही कह रहे हैं, भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञानाद अनुमितिर्भवत्येव। वहाँ अनुमिति होगी ही, वहाँ अनुमिति होगी। इसलिए कहा किंच। क्या कहा? किंच। लेकिन ये भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति होगी। घटः ज्ञेयत्वान, समझे कि नहीं? घटः अनुमिति होगी, भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति होगी। पूर्व पक्ष में दोष दे रहे हैं कि अनुमिति तुम्हारे यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि साध्यवत प्रतियोगिक भेद नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ अनुमिति होगी। तो वो कह रहा कि नहीं, हमारे यहाँ भी अनुमिति होगी, भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान हो जाए। केवलान्वयित्व तो अगर हमको नहीं ज्ञात है ज्ञेयत्व में जिसको, उसको तो भ्रमात्मक व्याप्ति ज्ञान होगा, उससे व्याप्ति ज्ञान हुआ तो परामर्श हो जाएगा और उससे अनुमिति होगी। अनुमिति भ्रमात्मिका नहीं होगी।
यही बात है। अनमित भ्रमात्मिका नहीं होगी, तो अनमित तो हो रही है। कहे कि हाँ ये ठीक है, उपपत्ति कर लिया, लेकिन फिर भी जिसको केवलान्वयित्व तो ज्ञान है कि गेयत्वम केवलान्वयी, उसको कैसे होगी? उसको तो नहीं हो पाएगी। एक समस्या खड़ी है। अब साध्य संशय पक्षता मानेंगे तो उसने कहा कि साध्य का संशय जहां नहीं होता है वहां भी अनुमिति होती है। प्रत्यक्ष परिकलितमप्यर्थम अनुमानेन बभूत संते तर्क रसिकाः। प्रत्यक्ष से निश्चित अर्थ को भी तर्क रसिक अनुमान से जानना चाहते हैं। प्रत्यक्ष परिकलितमप्यर्थम अनुमानेन बहुत संते तर्क रसिकाः। अनुमान से जानना चाहते हैं। तो बताओ, प्रत्यक्ष जब निश्चित हो, संशय है? तो साध्य संदेह पक्षता, साध्य का संदेह पक्षता है, ये कथन गलत है। पक्षता का लक्षण आप भी तो दूसरा कर रहे हो। आगे पक्षता का लक्षण सिद्धाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव पक्षता, ये आगे आएगा। नहीं, वो उसका परिष्कृत रूप है। सिद्धा उसका अर्थ है सिद्धाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव पक्षता, ये पक्षता का लक्षण आएगा। तो वहां संदेह कहाँ प्रविष्ट है? तो इसलिए पक्षता बन जाएगी। केवलान्वयी होने पर भी पक्षता बन जाएगी। साध्य संशय नहीं होगा केवलान्वित ज्ञान से, इसलिए अनुमिति नहीं होती। आप जो कह रहे हैं वस्तुतः साधैषा विरह विशिष्टभाव ही पक्षता है, और वह केवलान्वित तो ज्ञान दशा में भी पक्षता उपपन्न है। समझ रहे ना? और गेयत्व को साध्य बना करके प्रमेयत्व को हेतु बनाकर गेयत्व को हम सिद्ध करना चाहेंगे। अब साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण आपको नहीं मिल सकता, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। ये तब इन्होंने, इसलिए अनुमिति वहां होती है, वो अनुमिति नहीं हो पाएगी। समझे कि नहीं? तब इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भ्रमात्मक व्याप्तिक ज्ञान से अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी, जिसे केवलान्वयित्व ज्ञान उसमें नहीं है। गेयत्व में, गेयत्व केवलान्वयी ज्ञान नहीं, उसको भ्रमात्मक व्याप्तिक ज्ञान से अनुमिति हो जाएगी। अनुमिति में परेशानी आप बता रहे हैं ना कि अनुमिति नहीं हो पाएगी, हो जाएगी अनुमिति। अब जब यह स्थिति आई तब कहा किंचा सत्तावान जाते, तब उस पर अनुधावन के वहां तक गए हैं। सत्तावान जाते में आओ, जाति समवाय संबंध से हेतु है। अब साध्यवद अन्यावृत्तित्व, साध्यवद प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता आप लिए हैं, आपने हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न कहा, यहाँ हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध है। अब सत्तावान्ना इत्याकारक भेद, जो भेद है उसका अधिकरण सामान्य आदि होंगे, उनमें समवाय संबंध से कोई रहता नहीं है। इसलिए साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता नहीं मिल पाएगी, वो अप्रसिद्ध है, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए आपकी व्याप्ति खंडनीय है, इसलिए वो पूर्व पक्ष व्याप्ति है। ये बताया। आह अथ वेति। अब अथवा हेतुमन्निष्ठा, अथवा हेतुमन्निष्ठ विरह अप्रतियोगिना, ये कारिकाई, यही है ना पाठ। कह रहे हैं हेतुमति निष्ठा वृत्तिर यस्य स तथा। हेतुमति समास करें हेतुमन निष्ठ का। हेतुमति निष्ठा, निष्ठा माने वृत्ति ही, यस्य। हेतुमति माने हेतु अधिकरण में वृत्ति हो जिसकी, वृत्ति माने वृत्तिता, विराजमानता, विद्यमानता हो जिसकी। सा तथा विरह, ऐसा जो विरह, विरह माने अभाव, विरहो अभाव, अर्थात हेतु अधिकरण में जिसका अभाव हो। हेतु अधिकरण में अभाव होगा तो हेतु समानाधिकरण अभाव हो जाएगा। हेतु अधिकरण में
जैसे ये वस्तु है, ये चंदन है, ये कलम है, ये हेतु है, हेतु अधिकरण, और ये अभाव है। तो हेतु के अधिकरण में रहा, तो हेतु समानाधिकरण इसको कहेंगे, और इसके समानाधिकरण ये है। समझे ना? हाँ। तथा चा हेत्वधिकरण वृत्ति यो अभाव, उसी को कह रहे हैं हेत्वधिकरण वृत्ति ही यो अभाव। हेतु के अधिकरण में वृत्ति माने विद्यमान जो अभाव है, इसी को हेतु समानाधिकरण अभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ रहे ना इसको? तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्व ही समानाधिकरण है, मैं पहले बता चुका हूँ। तद अप्रतियोगिना साध्येन, हेतु के अधिकरण में वृत्ति माने विद्यमान जो अभाव है, तद अप्रतियोगिना साध्येन, उसका अप्रतियोगी जो साध्य, हेतु के अधिकरण में जो अभाव मिले उसका अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात्, इस स्थल में आइए, पर्वत पक्ष है, वहनी साध्य है, धूम हेतु है। हेतु क्या है? धूम। धूमाधिकरण कौन हो गया? पर्वत। अब पर्वत में घटा भाव, पटा भाव, मठा भाव, सठा भाव, ये सब मिलेंगे। वहन भाव मिलेगा? वहाँ जाओगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हेतु अधिकरण जो पर्वत आदि है, महानस ले लीजिए, तो वहाँ अग्नि का अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिलेगा? घट का अभाव, पट का अभाव, ये सब मिलेगा। तो हेतु अधिकरण में वृत्ति अभाव कौन हुआ? धूमाधिकरण पर्वतादि में वृत्ति अभाव कौन हुआ? घटाभाव, पटाभाव, मठाभाव। अभाव के प्रतियोगी कौन हुए? घट, पट, मठ। अब प्रतियोगी कौन हो गया? साध्य वहन, वहन रूपी साध्य हो गया। उस साध्य वहन के साथ हेतु सामानाधिकरण्यम, हेतु का जो सामानाधिकरण्य है, समझे कि नहीं? वहन के अधिकरण में धूम का रहना, यही ना सामानाधिकरण है। वहन अधिकरण निरूपित वृत्तित्व जो धूम में है वही वहन सामानाधिकरण है। साध्येन सह हेतु सामानाधिकरणम, साध्य के साथ हेतु का सामानाधिकरण है। अब साध्य के साथ हेतु का सामानाधिकरण है, तो हेतु के साथ साध्य का भी सामानाधिकरण होगा। व्याप्ति उच्यते, उसी को व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर आया साध्येन सह, साध्य के साथ हेतु सामानाधिकरणम व्याप्ति ही। हेतु में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठ्या निष्ठत्वम अर्थः, षष्ठी का अर्थ क्या है? निष्ठत्व। हेतु के अधिकरण में विद्यमान जो अभाव है उसका अप्रतियोगी जो साध्य, उस साध्य के साथ, समझे कि नहीं? साध्येन सह माने साध्य के साथ जो हेतु है, उस हेतु में जो साध्य का सामानाधिकरण्य है, हेतु सामानाधिकरण्यम, हेतुनिष्ठ सामानाधिकरण ही व्याप्ति है। समझे कि नहीं? आइए अब आप यहाँ पर घटाओ, केवल अन्वयी में घटाना पड़ेगा ना, इसे थोड़ा चलेगा कि दोष दे दिए अपना बढ़ गए आगे। ये न्याय दर्शन नहीं है। न्याय दर्शन है कि जो दोष आप में दिया और मैंने लक्षण किया, मेरा लक्षण उसमें व्याप्त हो रहा है, आपका व्याप्त नहीं हो रहा है, लक्ष्य में नहीं जा रहा है, तो आपका दूषित लक्षण है, हमारा लक्ष्य में जा रहा है, इसलिए हमारा ठीक है। लक्ष्य मात्र में लक्षण जाना चाहिए ना, और लक्ष्य के एक देश में लक्षण नहीं गया तो किस दोष से ग्रस्त होगा? अव्याप्ति दोष से ग्रस्त होगा। तो आपका लक्षण अव्याप्त था। दोषत्रय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोषत्रय से जो निर्मुक्त होता है वही ना लक्षण होता है। तो कहे आपका, कहे हमारा लीजिए। निकला क्या? हेतु के अधिकरण में वृत्ति जो अभाव, तो हेतु समानाधिकरण जो अत्यंता भाव, हेतु समानाधिकरण जो अत्यंता भाव,
उसका अप्रतियोगी जो साध्य, उस साध्य का जो हेतु निश्च सामानाधिकरण है वही व्याप्ति है। समझ गए ना। अब पर्वत यहाँ पर आइए, पहले पर्वतो वहनिमान धूमाद में घटा लीजिए। हेतु कौन है? धूम। संयोग संबंध से धूम का अधिकरण कौन हुआ? पर्वत महानस आदि। अब हेतु के अधिकरण, धूम के अधिकरण, पर्वत महानस आदि हुए, वहाँ पर कौन भाव मिलेगा? वहन का भाव मिलेगा? नहीं। घटा भाव, पटा भाव, मठा भाव ये सब मिलेंगे। अभाव के प्रतियोगी घटपट मठादि हो गए। अब प्रतियोगी कौन हो गया? वहन रूप साध्य। अब उसका सामानाधिकरण किसमें है? धूम में। साध्य कौन हुआ? वहनी। उसका अधिकरण कौन है? पर्वत। और ये लीजिए महानस लीजिए, पर्वत मत पकड़िए, महानस लीजिए। तन निरूपित तद अधिकरण, पर्वत महानस निरूपित वृत्तित्व हुई, महानस रूपी अधिकरण निरूपित वृत्तित्व है धूम में। तो साध्य सामानाधिकरण, साध्य सामानाधिकरण ने आ गया, लक्षण समन्वय हो गया। अब यहाँ पर आइए, घटो ज्ञेयः प्रमेयत्वात्। यहाँ पर आइए, प्रमेयत्व हेतु है। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व किस संबंध से हेतु है बताइए? हाँ, समवाय संबंध से नहीं है। प्रमेयत्व क्या वस्तु है पहले ये समझना चाहिए। प्रमेयत्वम माने प्रमा विषयत्वम, प्रमा का जो विषय है। प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञानम प्रमा। यथार्थ ज्ञान का विषय जो है उसे प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय तो माने यथार्थ ज्ञान निरूपित विषयता। यथार्थ ज्ञान विषयत्व, विषयता जो है स्वरूप संबंध से रहती है, ये ध्यान रखना। ज्ञेयत्व भी ज्ञान विषयता है, समझ रहे हैं? हाँ, अभिधेयत्व। तो प्रमेयत्व जो है विषयता रूप है, स्वरूप संबंध से हेतु है। तो प्रमेयत्व अभिधेयत्व कुछ भी रखिए, घटो गया अभिधेयत्वात् जो भी रखिए। तो अभिधेयत्व या प्रमेयत्व जो हेतु है, हेतु का अधिकरण कौन हो गया? घट पट मठ सब हो गए। उसमें वृत्ति अभाव कौन मिल जाएगा? घटा भाव, पटा भाव, मठा भाव। ज्ञेयत्व भाव तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, केवलान्वयी है। तो अन्य भाव जो लिए उनके प्रतियोगी हो गए घट पट मठ आदि। अब प्रतियोगी कौन हो गया? ज्ञेयत्व। उसका सामानाधिकरण किसमें? प्रमेयत्व अभिधेयत्व जो भी हेतु रखें उसमें चला जाएगा। हमारे यहाँ व्याप्ति का लक्षण चला गया और आपके यहाँ व्याप्ति का लक्षण लटक गया। ये इसलिए आपकी व्याप्ति को हमने पूर्व पक्ष व्याप्ति कहा। खंडनार्ह है, समझे कि नहीं? पूर्व पक्ष खंडनीय होता है ना, सिद्धांत पक्ष ही तो सिद्धांत होता है। सत्तावान जाते हैं में आइए, सत्तावान जाते हैं में भी तो घटाएंगे। जात घटा सत्तावान जाते हैं। जाति हेतु है समवाय संबंध से, और सत्ता समवाय संबंध से साध्य है, घट पक्ष है। तो हेतु कौन है? जाति। हेतुमान समवाय संबंध जातिमान कौन हो गया? द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व, कर्म में कर्मत्व, जाति है कि नहीं? हाँ, तो जातिमान हो गए द्रव्य गुण कर्म। अब उसमें अभाव लेना है तो उसमें सत्ता का अभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीनों में सत्ता है, सत्ता का अभाव ले नहीं सकते। कौन अभाव लेंगे? घट का अभाव, पट का अभाव। जो भी पटात्मक द्रव्य है तो उसमें घट का अभाव ले लो, अभाव मिल जाएंगे। प्रतियोगी घटपटादि हो जाएंगे। अब प्रतियोगी कौन हो जाएगा? सत्ता। और उसका सामानाधिकरण किसमें चला जाएगा? जाति में चला जाएगा ना। लक्षण समन्वय हो गया। आपके यहाँ लक्षण समन्वय नहीं हो सकता है।